आपके रिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद। देखो, महाजनपदों के बारे में लगभग सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे? क्योंकि महाजनपदों के बारे में लगभग सबको ज्ञात है। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से आपके महाजनपद से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आपको पूरे महाजनपद याद रखने हैं। और पिछली बार आपके जैसे रिट परीक्षा हुई थी, तो उस रिट परीक्षा में आपके महाजनपद वाला टॉपिक नहीं था, फिर भी आपके महाजनपद से 3 क्वेश्चन आपके 2017 में पूछा गया। तो इस बार भी यकीन मानिए कि इस बार भी आपके महाजनपद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा देखना, क्योंकि महाजनपद आपके छोटा सा टॉपिक है, फिर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा? पहला क्वेश्चन आपके बनेगा कि ये महाजनपद कौन से राज्य में है। जैसे मान लीजिए आपके आ जाएगा मगध महाजनपद कौन से राज्य में है, महाजनपद कौन से राज्य में है। तो आपसे राज्य पूछ सकते हैं कौन कौन से राज्य में है। जैसे आप याद करोगे कि मगध, अंग और वजी, ये तीनों तो है आपके बिहार राज्य में। इसी तरह आपके 3 तो बिहार में है महाजनपद। इसी तरह काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और अवंती, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है। कितने? 8। इसके बाद में बात करूँ, आपके अवंती मध्य प्रदेश में है और मत्स्य आपके राजस्थान में है, असमक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कितने हो गए? यानी कि टोटल 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में पूरे महाजनपद थे। बाकी 2 महाजनपद थे, कांधार और कौशाम्बी, ये भारत के बाहर थे। तो अब आपके क्वेश्चन आता है वहाँ पर कि निम्न में से कौन सा महाजनपद किस राज्य में था। अगर आपके इन 5 राज्यों को याद कर लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन 28 राज्य, भारत के जो वर्तमान 28 राज्य है, 28 राज्यों में से केवल 5 राज्य याद कीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों के अलावा आपके किसी भी राज्य में महाजनपद का विस्तार नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ पर अगर आपके हरियाणा आता है तो हरियाणा आपको पता है कि था ही नहीं। तो आप इन 5 राज्यों को याद कर लीजिए, उसके बाद में आपकी इसके अलावा कौन से भी राज्य में आपके जनपद नहीं था। अगला क्वेश्चन बनता है आपके, पहले आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो महाजनपदों का उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जो आपको सबको पता होगा, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ज़्यादा उल्लेख नहीं है, कम ही उल्लेख है। तो 2 से यानी कि 2 ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ अंकुदर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इनकी जानकारी मिलती है। बाद में आता है गणतंत्र। गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र का मतलब होता है जिनकी सत्ता गणों के माध्यम से यानी कि संघों के माध्यम से यानी कि जनता के द्वारा की जाती है, उनको गणतंत्र कहते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे गणतंत्र थे। गणतंत्रों की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल आपके जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से केवल 2 ही गणतंत्र थे। कौन कौन से? वजी और कौन सा एक था आपके? मल। वजी और मल। तो कैसे याद करोगे? वजी में भी 2 बार ज है, मल में भी 2 बार ल है। तो यानी कि जिन जिन महाजनपदों में 2 बार ल है, वो दोनों क्या थे? गणतंत्र थे। बिल्कुल स्पष्ट। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन महाजनपदों में 2 बार ज आ रहा है, 2 बार ल आ रहा है, वो क्या थे? गणतंत्र थे। ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में कुल 8 गणतंत्रों का समूह था, यानी कि 8 गणतंत्र थे। इन 8 गणतंत्रों का समूह था। इन 8 गणतंत्रों के समूह में से कौन सा महाजनपद शामिल था? तो आपके वजी महाजनपद 8 गणतंत्रों के समूह में शामिल था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में वजी तो शामिल था, इसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे प्राचीन यानी कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन सा था? तो लिच्छवी गणतंत्र। यानी कि लिच्छवी गणतंत्र भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र था। लेकिन अगर आपके लिच्छवी नहीं आए, आपके वजी या वैशाली आए, तो फिर वैशाली पर आपको टिक करना है कि वैशाली सबसे प्राचीन गणतंत्र था। इस तरह से आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखते हैं आपको किस तरह से इनको याद करना है। जैसे आप क्या आता है कि मगध जनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगढ़। जैसे कैसे याद करोगे? महाराज, महाराज से याद कर लीजिए, म से क्या करोगे? मगध, राज से क्या याद करोगे? राजगढ़। ठीक है, यानी कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगढ़ थी। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत से बेर थी बौद्ध धर्म में जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, कितनी? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो उनके स्थानों में कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से याद करें। तो आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि मगध की 4 राजधानियाँ हुई। कितनी? 4। पहली राजधानी थी राजगढ़। राजगढ़ के बाद में इसकी दूसरी राजधानी बनी वैशाली। वैशाली के बाद में इसकी तीसरी राजधानी बनी मगध की पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र।
जिस तरह से इनकी मगध की राजधानी चेंज हुई, उसी तरह बौद्ध धर्म की बौद्ध संगतियाँ भी चेंज हुई। यानी कि पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी आपके पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी आपके कश्मीर में हुई, कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन में, या शायद यही था, मुझे थोड़ा कम है, लेकिन ये तीन आपके तीनों बौद्ध संगतियाँ इस तरह से आपकी हुई। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। बात करें अंग चंपा की, तो अंग में भी मात्रा है, चंपा में भी मात्रा है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि अंग में भी क्या है, मात्रा है ये वाली, चंपा में भी ये वाली मात्रा है। वधि से वैशाली हो गया, वह से हो गया, मल से कुशीनगर हो गया, मल से यानी कि मल 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 युद्ध होता है। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में मल युद्ध होता था, तो मल युद्ध में क्या होती थी, कुश्ती, यानी कि कुश्ती, यानी कि मल युद्ध में कुश्ती लड़ी जाती थी। मल से क्या हो गया, मल, और कुशी से कुश्ती, यानी कि मल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो दक्षिण भारत की जो राजधानी थी अस्मक, इसको जरूर याद करना। अस्मक कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में, यानी कि भारत की एकमात्र राजधानी कौन सी जो दक्षिण भारत में थी, वो थी अस्मक या पोटली। ये आपको याद करना है। कैसे याद करोगे, अस्मक, अस्मक का मतलब क्या होता है, अस्मक यानी कि अशो भी याद कर सकते हो, यानी कि अशो का मतलब क्या होता है, घोड़ा, यानी कि घोड़ा क्या लेकर, यानी कि घोड़ा पोटली लेकर दक्षिण भारत गया। घोड़ा क्या, यानी कि अशो पोटली लेकर दक्षिण भारत गया। अशो से अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटली। अब पोटली कहाँ है, दक्षिण भारत गया। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, और आपकी जो इसमें जो दे रखी है दक्षिण भारत की, ये तीन आप बस एक एक याद कर लीजिए। जैसे अवंती की राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में थी, बिल्कुल सिंपल। मत्स्य की विराटनगर राजस्थान में थी, अस्मक वहाँ की थी। दो राजधानी बात करें, गांधार और कौशाम्बी, ये भारत के बाहर थी। तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय भी था, पहला विश्वविद्यालय भी था तक्षशिला, जहाँ पर कौटिल्य शिक्षक था। कौटिल्य ने ही विष्णुगुप्त को शिक्षा दी थी, यानी कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु भी था। इस तरह से आपको इनके बारे में जो महाजनपद थे, महाजनपदों के आपके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि किस जनपद को किस तरह से याद करें। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वश की कौशाम्बी थी, पांचाल की अहिच्छत्रपुर थी, सूरसेन की मथुरा थी। जैसे आपके कुरु जनपद यानी कि जैसे आपके मैंने बताया था, आपके किस में बताया था, आपके जब वैदिक काल बताया था मैंने, वैदिक काल में बताया था, उत्तर वैदिक काल में, कि पहले जन थे। जैसे आपके जन थे, तो जनों से मिलकर आपस में दो जन मिल गए, तो क्या बन गए, आपके महाजनपद बन गए। महाजनपद, महाजनपद कैसे बने, जैसे इस समय भरत का एक प्लस कुरु, पुरु कुलता, दोनों मिलकर कुरु जनपद बन गए। इस तरह से आपके प्राचीन काल में जो कबीले थे, कबीलों जो धीरे धीरे क्या हो गए, जन या संगठन बन गए, जन से फिर महाजनपद बन गए। इस तरह से अस्तित्व में आए। तो इनके बारे में, महाजनपद के बारे में इस तरह से आपको जानकारी याद होना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण था। इस तरह से आपके इसमें से महाजनपद से क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।